जी, कैसे हो आप सब लोग। सो आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। एक क्वेश्चन जो अब बच्चों को दुखी कर दिया है, यूएससी बोर्ड ने सीटीपी के जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन तो यहाँ पर आ गई है लेकिन फॉर्म्स का लिंक अभी नहीं आ रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। बोर्ड जो है इन कामों में थोड़ा सा ढीला है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि मैम सीटीपी के जो फॉर्म हैं वो आ गए हैं या नहीं आए हैं, क्या चक्कर है क्या नहीं है, लिंक को तो ओपन हो नहीं रहा है। तो बेटा देखो, मैंने आप लोगों को ये नोटिस की वीडियो बनाई थी, यहाँ पर जो है साफ साफ इन लोगों ने लिखा ही हुआ है, फ्रेश सीटीपी रीअपियर फुल पार्शियल इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन मार्च 2023। तो अब सीटीपी के पेपर तो 2023 में ही होने हैं, आप लोगों को पता है। और बच्चे कई ये बोल रहे हैं कि ये तो ओपन वालों के हैं, HOS लिखा हुआ है, ये ओपन वालों के हैं। तो बेटा मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप मोर देन वन सब्जेक्ट में फेल होते हो, मोर देन वन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आपके फॉर्म जो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो सीटीपी के अंडर ही आते हैं और उसी को ओपन एग्ज़ाम्स बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि रेगुलर से ही हमारे पेपर होंगे, तो ये गलतफहमी है आप लोगों की। जब आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो तो आप ओपन में ट्रांसफ़र हो जाते हो और ओपन बोर्ड से ही आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप ये डाउट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम लिंक तो आया नहीं है और आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो। तो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ, आप लोगों को पता है। जब ऑफिशियली कुछ लिखा होता है तभी मैं कोई वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी HOS फ्रेश सीटीपी रीअपियर एडिशनल फुल एंड पार्शियल इंप्रूवमेंट। आप लोगों को थोड़ा सा बस दिमाग ये लगाना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ फॉर्म निकले हैं तो हम लोगों को आसपास कैफ़े में पता करना चाहिए कि भाई ये फॉर्म जो ये नोटिफिकेशन आई है इसका मतलब क्या है। फिर अगर लिंक नहीं ओपन हो रहा है या फिर लिंक नहीं शो हो रहा है तो हम क्या करें, अब कैसे भरा जाएगा फॉर्म को। तो इस तरीके से बात होती है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको गाइड कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फ्रेश कैंडिडेट 2022-23। अब यहाँ पर निकले तो हैं, तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करके देख लेती हूँ कि ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, 10th क्लास के रजिस्ट्रेशन करने के लिए और 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्ज़ाम फीस भी दे रखी है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आ रखी हैं, लेट फीस, ये समथिंग 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 सब कुछ। ठीक है, तो आप मतलब ये वाला फोल्डर तो खुल रहा है, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि अब कौन सा लिंक आप लोगों का ओपन नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। तो बस इसके मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि देखो बेटा, फॉर्म्स तो निकलने ही हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है और चांसेस तो नहीं है कि ये कोई और एग्ज़ाम हो, क्योंकि देखो कौन सा एग्ज़ाम होगा। अब आप लोग खुद सोचो ना, और जो एक में कंपार्टमेंट वाले थे उनका पेपर पहले जुलाई में हो गया, अभी सितंबर में होगा, फिर मार्च में भी उन्हीं का पेपर होगा, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पर जब सीटीपी इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आई है जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं। क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में ही जगबीर सिंह जी की वीडियो आई थी कि जिन बच्चों की एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आई हुई है, कंपार्टमेंट आई हुई है, उनके एग्ज़ाम जो है वो सीटीपी के अंडर दिए जाएंगे। और सीटीपी के अंडर का मतलब सिंपल ये होता है कि उन बच्चों का पेपर जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंडर होगा और वो ओपन से एग्ज़ाम कहलाया जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को इतना घबराना नहीं है और आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखा करें। अगर लिंक स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, पेपर तो आप लोगों के मार्च में ही होने हैं ना, और यहाँ पर साफ साफ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मार्च 2023 एग्ज़ाम। तो अब ओपन वालों के फॉर्म निकल चुके हैं, ये फॉर्म जो हैं आप लोगों के सीटीपी वाले भी इसको फिलअप कर सकते हैं, ये चीज़ एकदम क्लियर है। अगर लिंक नहीं आ रहा है या फिर अगर भरा नहीं जा रहा है तो आप आसपास थोड़ा पता करते रहें कि ये कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिलअप करना कब स्टार्ट होगा। अगर वो बोलते हैं कि अभी नहीं आया है या फिर अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, तो उनको ये नोटिफिकेशन दिखाओ कि भैया अगर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो, लेकिन फॉर्म्स जो हैं वो आ गए हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में एक नोटिस आप लोगों को यहाँ और दिख रहा होगा, सेंट्रल स्कूल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो चुका है और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो आप लोगों को वो मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा में एक चीज़ और जो अपडेट आई है कि जो बच्चों का 22-23 में पेपर है अभी नेक्स्ट बैच में, वो अपना सेंटर जो है वो भी चेंज करवा सकते हैं। देखिए,
उनको थोड़ा सा बस काम करना पड़ेगा, उससे उनका सेंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2023 के लिए राजकीय अनुदान प्राप्त व अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय नया परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बोल रहे हैं जो विद्यालय सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा के लिए नया केंद्र बनवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आप लोगों का आ जाता है कि इस नोटिस के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि सिंपल आप लोगों को मतलब स्कूल्स को बोल रहे हैं कि अगर नया सेंटर बनवाने के इच्छुक हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग नया सेंटर के लिए बोल सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, तो आप लोगों का इसमें भी कोई काम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ सेंटर ऐसे हैं जो चीटिंग करने के लिए फेमस हो चुके हैं, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से चीटिंग हुई थी। लास्ट टाइम एग्ज़ाम का सबको याद ही होगा, बहुत सारे केसेस भी बने थे, यूएमसी भी हुई थी। तो इसलिए अभी स्कूलों को मौका दिया गया है कि ऐसे सेंटर जहां आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होंगी तो आप सेंटर चेंज भी करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने तरीके से सोच भी सकते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को सीटीपी का बता ही दिया है, तो सीटीपी वाले भी परेशान ना हुए बिल्कुल भी। ये देखिए, ये जो आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फ्रेश कैंडिडेट फॉर्म फॉर 2022-23। तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, आसपास में जाएं और वहाँ पर पूछें कि भैया ये HOS लिखा हुआ शो हो रहा है, 22-23 जो बैच है उसके लिए पेपर देने का है, तो ये जो हैं कौन से बच्चे भर सकते हैं। एक तो सिंपल बात यही है कि जिनको ओपन से करना हो, फॉर्म भरना हो, मतलब वो भर सकते हैं। तो आप लोग भी तो किसी क्राइटेरिया में आओगे, आप एक में कंपार्टमेंट वालों में नहीं आते हो, एक से ज़्यादा वालों में नहीं आते हो, ओपन वालों में नहीं आते हो, तो फिर किस में आओगे। और 99% तो ये आप लोगों के लिए हैं। 1% चांस है कि नोटिफिकेशन दोबारा आए, क्योंकि CTP यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए जब यहाँ पर साफ साफ CTP का अपडेट आ रखा है, CTP इन्होंने शो कर रखा है और 2023 शो कर रखा है, तो उसका मतलब सिंपल ये है कि ये आप लोगों के लिए फॉर्म है जो भी इस बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और कंफ्यूज नहीं होना है। बस मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि थोड़ा सा अवेयर रहिए और आसपास थोड़ा सा पता करते रहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें प्रोसीजर है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जगबीर सिंह जी ने बोला ही था कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आई है उनके पेपर CTP के तहत होंगे। अब वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो परेशान नहीं हुआ करो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। हम लोग हैं और हम लोगों को पता है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हो, इसीलिए कोई वीडियो क्रिएट करते हैं और बहुत बार सोचते हैं कि बच्चे हमारी वजह से कुछ गलत न्यूज़ ना ले लें या फिर कुछ गलत ना समझ लें या फिर कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना वो प्रोवाइड उनको हो पाए। तो इसलिए आपसे ज़्यादा टेंशन हमें रहती है, आपसे ज़्यादा फिक्र हमें रहती है कि ऐसा कुछ ना हो। किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी के ट्रस्ट के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, टेंशन वेंशन छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, स्ट्रेस और टेंशन और फॉर्म कब आएंगे, क्या होगा, उसकी पोर्टली एक बनाओ और साइड में रखो और अपनी प्रिपरेशन पर लग जाओ। ठीक है, मार्च में पेपर होने हैं, वो बात सही है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि जितना हो सकता है प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, और साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सीखो। अभी टेलीग्राम पर मैं धीरे धीरे इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो मुझे शेड्यूल नहीं बन पाता है, तो अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, बेसिक ज्ञान के नाम से ही है, फेसबुक पर भी है, इंस्टा पर भी हूँ मैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन से सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। जो कॉमन बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक टेंसेज होते हैं, उनको सीखेंगे तो अच्छा रहता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो मस्ट जॉइन अवर ग्रुप। ओके गाइस, तो आई होप और कोई डाउट नहीं है। CTP वाले बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं बेचारे, तो बेटा आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। फॉर्म्स जो हैं वो निकल रखे हैं, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो है HOS फ्रेश ओपन लिंक आ रहा है, आप आस पास जाइए, थोड़ा सा पता कीजिए।
इन्हीं कुछ दिनों में फॉर्म्स भी आ जाएंगे, लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है बस, ठीक है। चिल रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए, खेलना कूदना मस्ती मजाक सब हो जाता है, बस पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है और इस बार आप लोगों ने मतलब कि अच्छे मार्क्स लेकर ही आने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी पुरानी वाली एक्टिविटी को रिपीट नहीं करना है। तो नई वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से, और फिर उसके बाद कोई डाउट होगा या कहीं आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारा कोई मोटो नहीं होता है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने का या फिर आप लोगों को कोई फेक इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। चलो नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।